So you had plans to make your quarantine better. तो अभी 8 बज रहे हैं और 7:52 और मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा आज और जल्दी शुरू करूंगा शाम के कोई 6 बजे तक, लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ गया था किसी काम से। और जब मैं बाहर गया तो मास्क मैंने लगाया हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। तो मैंने सोचा यार मैं मास्क उतार देता हूँ। मैंने मास्क उतारा और अपनी लैब पे रख दिया। ठीक है, गाड़ी चला रहा हूँ मैं और सामने एक पुलिस वाले ने मुझे ऐसे रोका। अब इतना बड़ा फ्रेम नहीं है तो समझ गए ना, ऐसे ऐसे करके। तो उसने मुझे रोका और उससे कहा अपने मास्क से लगाया। मैंने कहा ये सर मास्क यहाँ पे, तो उसने कहा लगाया हुआ तो नहीं है ना। उधर मैं फंस गया। उसने कहा आपका लाइसेंस है। अब मेरे ज़हन में बात गूंज रही है कि यार मैं तो अंडर 18 हूँ, लाइसेंस तो है नहीं। लेकिन मुझे याद आया बैक इन द हेड कि मैंने तो वो लेवल के पेपर दिए हुए और मेरा तो आईडी कार्ड बना हुआ है। तो मैंने आईडी कार्ड निकाला वॉलेट से, मैंने आईडी कार्ड पकड़ा दिया। मैंने कहा ये ले सर, और वो दूसरी तरफ चलना शुरू हो गया। और अब मेरा दिल बंद हो जा रहा है कि यार ये क्या करेगा। ठीक है, मैं गाड़ी से उतरा, गाड़ी मैंने साइड पर लगाई, मैं गाड़ी से उतरा, मैं उनके पास गया और मैंने आगे कहा कि आप मतलब आईडी कार्ड दे दें, मेरा मास्क भी लगाया और ये वो। और एक अब तो चलान कटेगा। मतलब मैंने ऑब्वियसली उनको कहा कि आप मतलब ऐसे ना करें, क्योंकि फिर चलान कटता है, फिर ख्वारी होती है, जाके चलान जमा करो और फिर आपको आईडी कार्ड मिलता है ये वो। तो मैंने कहा कि आप ऐसा ना करें। वो ज़रा सख्त वाला पुलिस वाला था, तो उसने कहा ये तो होगा, ये तो होगा। और बस उधर ही मैं चुप कर गया। उसने टिकट बनाई और पता नहीं ऐसा कोई लॉ भी नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन उसे साइड पर लिख दिया नॉट वेयर मास्क या नॉट मास्क वेयर, कुछ इस तरह करके, जो सर इंग्लिश नहीं थी। वो सबने टिकट पकड़ा दिया, आईडी कार्ड उसके पास रह गया। मैं घर आ गया और फिर मैंने घर वालों को आके बताया और उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कुछ दिन बाद आके छुड़ा लेंगे। तो आज का इंसिडेंट ये हुआ मेरे साथ। तो यूट्यूब पे एक वीडियो चल रही है रॉयल स्टैप्स के नाम से, जो एक लाइव वीडियो है कोरोना वायरस के लिए और काफ़ी अच्छी वीडियो है, जिसपे जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, हर जगह के लिए, इंडिया, पाकिस्तान और जितनी भी जगह पर कोरोना वायरस फैला हुआ है, 218 टेरिटरीज़ वहाँ पर लिखा आता है, मतलब 218 मुल्कों में, शहरों में या कुछ भी के 218 जगह कोरोना वायरस है। मैं कोई फॉल्स न्यूज़ देना चाहता, लेकिन फैल गया है। और मैं वहाँ पे देख रहा था कि पाकिस्तान में 98,000 केसेस हो चुके हैं और 2,000 डेथ्स और 35,000 रिकवर्ड केसेस हो चुके हैं। हॉस्पिटल सारे भर गए हैं। मेरे ख्याल में 10-12 दिन पहले ईद हुई है, जिस वजह से काफ़ी सारे केसेस फैल चुके हैं और सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई हुई है। ट्विटर पर काफ़ी सारी बात हो रही थी कि ये लिटरेट पीपल हैं या इलिटरेट पीपल हैं जो बाहर निकले हैं और इनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। सिर्फ ये कहना कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लें या फिर आप सैनिटाइज़र रख लें, इससे कोई इलिटरेट नहीं हो रहता, ये बात सबको समझ आ जाती है। लेकिन वो बात है कि आप कितना इंप्लीमेंट करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं डिफेंस गया हुआ था और वहाँ पे भी मास्क नहीं थे, काफ़ी सारे लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। तो मतलब लोगों में एजुकेशन की बात नहीं, लोगों में वेलनेस की बात होनी चाहिए कि वो मास्क पहने या ना पहने। तो सिचुएशन काफ़ी सारी ख़राब हुई हुई है और अब पता नहीं क्या होता है। तो 3 महीने से मैं क्वारंटीन में हूँ और इस क्वारंटीन में काफ़ी सारा टाइम मेरा प्रोडक्टिव नहीं था, कुछ हद तक था जो मैंने शुरू की थी चीज़ें, और काफ़ी सारी चीज़ें थी बताने को भी, उसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो क्वारंटीन से पहले मैंने एक बुक ली थी और वो बुक मैं पढ़ नहीं पा रहा था पढ़ाई की वजह से, क्योंकि मतलब मुझे पता है ये सारे एक्सक्यूज़ हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और क्वारंटीन में मुझे बहुत सारा टाइम मिला, क्वारंटीन में मुझे बहुत सारा टाइम मिला पढ़ने के लिए। तो मैंने बुक की पेस बढ़ा दी और काफ़ी जल्दी इसको पढ़ने लग गया। अभी ये हाफ़ कंप्लीट हुई है और बुक का नाम है गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स और ये है वेंडी वुड की, और ये मैं पढ़ना शुरू कर दी। इसमें मुझे काफ़ी कुछ मिला है। कुछ कोर्स होते हैं ना जो रिलेटेबल होते हैं, मतलब आप पढ़ के कहते हैं इसको अंडरलाइन करो, सबसे पहले इसको सेव करो, वो वाली चीज़। तो साथ में मेरे पास एक डायरी थी, ये डायरी है और इसमें मैंने वो लिखना शुरू कर दिया और काफ़ी सारे ऐसे कोर्स हैं जो मैं लिख चुका हूँ। मैं अभी बताता हूँ कुछ, एक दो मैं पढ़ के दिखाता हूँ उसमें, और वो बस शेयर करने मैंने। तो मैंने हमेशा से चाहा है कि मेरी वीडियो में इतना सारा ब्लर हो, इतने सारे ब्लर से खुशी आती है कि पीछे भी नज़र आ रहा और सिर्फ आप नज़र आ रहे हो। लेकिन ये 50 mm लेंस है और मुझे पता है कि इसमें सिर्फ मेरी शक्ल नज़र आ रही है, शक्ल के अलावा कुछ भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसका फ्रेम ही इतना है। 50 mm इज़ द फोकल लेंथ, ये भी आप गूगल कर सकते हैं। और इसका अपर्चर 1.8 है, जिसकी वजह से ब्लर आती है, मतलब फुल गेन्स। तो एक लेंस के लिए जिसकी फोकल लेंथ 50 mm से पीछे हो और अपर्चर ज़्यादा हो, वो लेंस बहुत महंगा होता है। मतलब जैसे कि 24 mm, 2.8, 16 to 35 और काफ़ी सारे ऐसे लेंसेज हैं जिनमें बहुत सारा ब्लर आता है और फोकल लेंथ पीछे होती है, लेकिन उनके पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये लेंस 50 mm है और मेरे पास एक और लेंस है 18 to 55 और उसका एक और सीन है कि मैंने काफ़ी रिसर्च की उसके बारे में और पिछले 4 से 5 महीने में मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत ऊपर चली गई है
उस लेंस के साथ वीडियो क्वालिटी पे लेके जाना आसान काम है, लेकिन आपको थोड़ी सी रिसर्च चाहिए होती है, और वो रिसर्च मैंने की और अभी मैं समझाता हूँ कि क्या सीन है। इस लेंस को उतारूंगा, मैं लेंस चेंज करूँगा और फिर समझाता हूँ कि उस लेंस के साथ अच्छा ब्लर कैसे मिलता है। तो कैमरास की बात करने से पहले थोड़ी सी बुक की बात कर लीजिए, और मैं बुक की बात करते करते कैमरे की बात समझा दूँगा। अभी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारा ब्लर है पीछे, ठीक है। और ये लेंस जो है ये 18-55 है, जिसमें वेरिएबल फोकल लेंथ है, मतलब 18-55। अभी ये सेट हुआ हुआ है 24 mm पे, तो ये थोड़ा सा मेरे करीब होगा, ठीक है। 50 mm बहुत ज़्यादा करीब होगा। अगर आपको फोकल लेंथ का आइडिया नहीं है, गूगल कर लें। अगर आपको अपर्चर का भी आइडिया नहीं है तो आप गूगल कर लें। बैक टू द कोड्स, तो इसमें टोटल 13 कोड्स हैं जो अभी तक मैंने जमा किए हैं, और उसमें सबसे पहले जो कह सकते हैं मेरी फेवरेट है और मतलब सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है, उसमें वेंडी वुड की बुक में लिखा हुआ है कि आई बेट द फर्स्ट 15 मिनट्स यू आर अवेक गोज अबाउट एग्जैक्टली द सेम ईच मॉर्निंग। मतलब सुबह के 15 मिनट, बल्कि मेरा तो पूरा घंटा सुबह का वो मोबाइल में गुजरता है, तो हर दिन का यही हिसाब है। सबसे पहले मुझे रिलेटेबल लगा तो मैंने इसको वो अंडरलाइन कर दिया। एक और कोट है, वो भी मेरा फेवरेट है, दैट इज रिलेटेड टू एक्सक्यूज, और उसमें एक्सक्यूज मेकिंग इज अ टैलेंट एट विच आवर कॉन्शियस माइंड्स एक्सेल। तो अभी मैंने एक्सक्यूज़ ही कहा था कि मेरे से बुक नहीं पढ़ी जा रही थी पढ़ाई की वजह से, हालांकि वो एक एक्सक्यूज़ ही था। इसमें बाकी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं वही पढ़ूंगा नहीं, किसी वक्त में काम आएंगे और तब बताऊंगा मैं। मेरी डायरी पे नहीं आना है, ये मैंने सोचा है, मेरा गोल है कि एंड ऑफ द ईयर तक इसको भरना है मैंने काफ़ी सारी चीज़ों से, जिसमें मैंने गोल्स, एम्स और काफ़ी कुछ लिखना है, और अभी तक काफ़ी कुछ फिल हो गया है और बस प्रोसेस जारी है। तो अब मैं समझाता हूँ। ये वाली जो वीडियो बन रही है, ये बन रही है 18-55 mm लेंस पे। इसका जो सबसे कम अपर्चर है वो है 3.5, और सबसे ज़्यादा जो है वो है मेरे ख्याल में f22। अपर्चर को आप गूगल कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ समझ आ जाए। मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि जितना कम अपर्चर होता है उतना ज़्यादा ब्लर होता है, ठीक है। ये बात आप जेल में रख लें। तो बाकी कैमरास का मुझे आइडिया नहीं है। मेरा वाला जो कैमरा है उसमें 2 एक्सपोजर आते हैं, एक है ऑटो एक्सपोजर, एक है मैनुअल एक्सपोजर। ऑटो एक्सपोजर जो है उसमें ऑटो अपर्चर और शटर स्पीड और जो ISO है वो ऑटो होता है सारा। मैनुअल एक्सपोजर में वो सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं वीडियो ऑटो में शूट कराता तो शायद इसका अपर्चर 5.6 होता और इसका शटर स्पीड जो है वो कोई 250 करीब होता है, और इसका जो ISO है वो कोई 800 या 1600 के दरमियान होता है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा ब्लर ना मिल पाता और मैं थोड़ा सा काला भी शायद आ रहा होता, और काफ़ी सारी चीज़ें होती। इसी वजह से जब मैं डे लाइट में गाड़ी में होता था तो मेरी जो वीडियो होती थी वो काफ़ी सारा मैं उसमें काला आ रहा होता था, या फिर अंडर एक्सपोर्ट वीडियो होती थी। तो 4 महीने पहले मुझे पता लगा कि मेरे कैमरा में जो है वो मैनुअल एक्सपोजर भी है। मैंने मैनुअल एक्सपोजर यूज़ करना शुरू कर दिया, उसमें मैंने शटर स्पीड कर दी 30, जिसकी वजह से आप ये अगर मूवमेंट देख रहे हैं तो वो काफ़ी स्टेबल है। और उसके अलावा मैंने जो ISO एडजस्ट करना शुरू कर दिया। ISO अभी जो है वो 3200 है, 6400 है, और मैंने ब्लर के लिए अपर्चर कर दिया 3.5 जो लोएस्ट है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लर आ सकता है। तो अगर आप एरिया देखेंगे तो काफ़ी हद तक ब्लर होगा। और जो दूसरा लेंस है उसमें सबसे कम अपर्चर f1.8 है, की वजह से उसमें और ज़्यादा ब्लर है। लेकिन जब तक मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे थे, मुझे जुगाड़ू काम करना पड़ेगा। तो दिन के वक्त या रात को मुझे खुद इन चीज़ों का एक्सपोजर सेट करना पड़ता है। अगर दिन है तो मुझे बाकी सारी चीज़ें उसी हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी, अगर रात है तो उसी हिसाब से। तो मुझे ट्यूटोरियल्स बनाने नहीं आते, लेकिन दिस वाज अ शॉर्ट टॉक अबाउट द कैमरास, क्योंकि अब मेरा चैनल है तो कैमरे की बातें ज़रूर होंगी यहाँ पे। और दूसरी बात ये है, फिर से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्वारंटीन में क्या बनाने, लेकिन मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स देखने शुरू किए लोगों के, और लोग घर में बैठ के बातें किए जा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और बस मेरा ये हाथ तक यार, कभी ये हाथ तक तो ऐसे पकड़ लेता हूँ, ये हाथ तक तो ऐसे पकड़ लेता हूँ। स्ट्रगलिंग विद ट्राइपॉड थिंग, क्योंकि खड़े करके बात करने में इतना मज़ा नहीं है, क्योंकि अगर हाथ थकेगा तो आपको पता लगेगा कितनी लंबी वीडियो हो गई है। ये भी एक ट्रिक है। तो बस अभी इतना ही रखते हैं और बस मिलेंगे अगली वीडियो में। तो बाय।